नमस्कार, बड़ी बहस छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं शगुन सिंह। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद हमारे देश के जवानों ने पाकिस्तान की धरती को हिलाकर रख दिया। पहलगाम में 26 निर्दोष लोगों की मौत का बदला लेते हुए भारत ने 7 और 8 मई के दरमियान रात को ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दे दिया, जिसके बाद सभी पार्टियां एक स्वर में सरकार के साथ खड़ी नजर आई। लेकिन भारत पाकिस्तान की ओर से सीजफायर के ऐलान के बाद विपक्ष ने इस पर सवाल उठाने शुरू कर दिए हैं। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने दिल्ली में प्रेस वार्ता करते हुए पूछा कि पहलगाम आतंकी हमले में 26 लोग मारे गए, लेकिन आतंकियों को अब तक नहीं पकड़ा गया। ऐसे में ऑपरेशन सिंदूर को सफल कैसे माना जा सकता है? वही उन्होंने कहा कि जब जवान वीरता का परिचय दे रहे थे, इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति का युद्ध विराम की घोषणा करना कई शंकाओं को जन्म देता है, जिस पर जवाब देते हुए केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा, उन्होंने सिंदूर उजाड़ा, हमने आतंकवाद के अड्डे ही समाप्त कर दिए। अब इसके बाद भी अगर रोना है तो कम से कम इतना तो ना करें कि मोदी का विरोध करते करते वो सेना और देश का विरोध करने लगे। आज इसी मुद्दे पर विस्तार से होगी बात। चर्चा के लिए कुछ मेहमान जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले सुनिए सियासी बयानबाजी। हम पारदर्शिता की मांग करते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति ने अचानक युद्ध विराम की घोषणा की। क्या भारत सरकार की कूटनीतिक नाकामी नहीं है? जनता जानने के हकदार हैं। क्या हमने तीसरे पक्ष के हस्तक्षेप को स्वीकार कर लिया? पाकिस्तान से वादे क्या लिए, ये भी हमें जानने का हक है। जनता जानना चाहती है। कांग्रेस की मांग मैं फिर से दोहरा देना चाहता हूं, जो राहुल जी और खड़गे जी ने पत्र लिखकर कहा कि संसद की विशेष सत्र बुलाई जाए और उसमें सभी दलों को बताएं कि युद्ध विराम की शर्तें क्या हैं। आज पूरे देश में जो घटनाक्रम घटी है, 22 अप्रैल से लेकर आज तक, जहां हमारे 26 लोगों की जान गई, पूरा देश उद्वेलित था कि आतंकवाद को समाप्त कर दिया जाए और उस दिशा में कांग्रेस पार्टी ने भी समर्थन दिया। सरकार जो भी कदम उठाए, हम उनके साथ हैं। सरकार ने कदम भी उठाए, सेना से एक खुली छूट उन्होंने दी और हमारे सेना ने आतंकी ठिकानों को नेस्त नाबूद किया। लेकिन उसके बाद जिस प्रकार से ट्रंप का जो ट्वीट आया है, वो सब हम सबको चौंकाने वाला है। सभी अचंभित हैं। सारा देश गर्वित और गौरवान्वित है। पाकिस्तान ड्रोन छोड़ रहा था, तिनके की तरह उड़ गए और हमारी बहादुर सेना, उसके पराक्रम को प्रणाम, उनके शौर्य को प्रणाम, उनके सटीक निशाने को प्रणाम। कोई हिस्सा पाकिस्तान का ऐसा नहीं था जो हमारे लक्ष्य से दूर हो। उनने सिंदूर उजाड़ा, हमने आतंकवाद के अड्डे ही समाप्त कर दिए। अब इसके बाद अगर रोना है तो कम से कम इतना तो वो ना करे कि मोदी जी का विरोध करते करते वो सेना और देश का विरोध करने लगे। हम आपको इसके साथ बताते हैं, ऑपरेशन सिंदूर की गूंज हर कोने में सुनाई दे रही है। 9 आतंकी ठिकाने बर्बाद कर दिए गए। 100 से ज्यादा आतंकी इस ऑपरेशन सिंदूर में मारे गए हैं। आतंक के फन को उनके घर में ही घुसकर कुचल दिया गया है। इसके साथ ही पीएम ने यह भी कहा था कि सेना ने अभूतपूर्व, अकल्पनीय और अद्भुत काम किया है। दुश्मन के नापाक इरादों और दुस्साहस की हार हुई है।
देखिए, आपने सियासी बयानबाजी तो अब सुन ली और अब इस मुद्दे पर करेंगे चर्चा। उसके लिए हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़ चुके हैं, उनका मैं परिचय करा देती हूँ। कांग्रेस प्रवक्ता रुपेश दुबे जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रुपेश जी, आपका बहुत स्वागत है। वहीं बीजेपी प्रवक्ता निशिकांत पांडे जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। निशिकांत जी, बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले रुपेश दुबे जी, मैं यहाँ पर आपका रुख करूंगी। हमारी सेना ने अपने पराक्रम का प्रदर्शन दिया, ऑपरेशन सिंदूर यहाँ पर लॉन्च किया गया और एक एक बहन बेटी के माथे का सिंदूर जो यहाँ पर उजड़ा था उसका बदला भी लिया गया। लेकिन राजनीतिक बयानबाजी, इसको आप कैसे देखते हैं? सबसे पहली प्रतिक्रिया मैं आपकी इसको लेकर लूंगी। जी नमस्कार निशिकांत भाई, नमस्कार जी। जिस प्रकार से सेना का शौर्य हम सब ने देखा है और उस शौर्य से हम सब गौरवान्वित हुए हैं। भारत की सेना ने पाकिस्तान के मंसूबों पर जिस प्रकार से करारा प्रहार किया और मानवता की जो चोट पहुंचाने वाले थे उनको करारा जवाब दिया, इसके लिए सेना की जितनी प्रशंसा की जाए, भारतीय नारी जो सोफिया कुरैशी जी हैं, हमारी वेरोनिका सिंह जी हैं, उनकी जितनी तारीफ की जाए कम है। लेकिन जिस प्रकार की बातें आई और डोनाल्ड ट्रंप जी के माध्यम से समझौते की बातें सामने आई, लेकिन सेना के शौर्य पर कांग्रेस पार्टी या कोई भी राजनीतिक दल रत्ती मात्र भी शंका या सबूत मांगने का काम नहीं कर रही है। लेकिन जिस प्रकार से गतिविधियां हुई, अचानक हम सब भारत देश के लोग गौरवान्वित थे। हम सब विपक्षी दलों ने भारत सरकार के लिए पूरी तरह से समर्थन दिए थे, सर्वदलीय बैठक, प्रथम सर्वदलीय बैठक में भी और द्वितीय सर्वदलीय बैठक में भी। लेकिन जिस प्रकार से युद्ध विराम हुआ, डोनाल्ड ट्रंप जी की हस्तक्षेप की बातें सामने आई और इसके परिप्रेक्ष्य में जिस प्रकार से भाजपा के लोग या देश के हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, उनको अटल बिहारी वाजपेयी जी की उस भावना को, उस बात को भी याद करना था जब कारगिल का युद्ध हो रहा था और बिल क्लिंटन जी अटल बिहारी वाजपेयी जी को आमंत्रित करते हैं अमेरिका की, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री हमारे पास आ चुके हैं, आप भी आइए। लेकिन हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने एक सिरे से अमेरिकी राष्ट्रपति की बातों को नकार दिया और भारत देश की सेना वहां पर पूरी तरह से परचम लहराई। इसी प्रकार से सुषमा स्वराज जी समय समय पर बातें करती रही, शिमला समझौता की बात करी, उस बात को भी प्रधानमंत्री जी को याद करना चाहिए। शिमला समझौते में यदि भारत पाकिस्तान के बीच कोई समझौता होगा तो उसमें भारत और पाकिस्तान के अलावा तीसरे देश की कोई भूमिका नहीं रहेगी। लेकिन इन सब चीजों को तार तार करते हुए जिस प्रकार से युद्ध विराम हुआ और हम सबको देखिए, ये इसमें सभी लोगों को आश्चर्य भी हुआ और निराशा भी लगी। तो भारत देश के लोगों को आश्चर्य और निराशा में डालने की जो निर्णय लिया गया वो हम सब के लिए दुखद पहलू है। ऐसी स्थिति में और चूंकि कांग्रेस पार्टी लोकसभा में संसद सत्र बुलाने की मांग कर रही है कि घटना चक्र क्या हुआ, कैसे हुआ, सब चीज सबके सामने रखते हैं, आम जनता को कम से कम नहीं बता सकते, तो देश के निर्वाचित जनप्रतिनिधि है, देश की संसद है, जहां रीति और नीति बनती है, कानून बनते हैं, वहां पे बातें खुलासा होनी चाहिए। उसमें भी देशभक्ति की भावना और देश प्रेम की भावना के लिए हम सबको कटघरे में खड़े करने का काम भाजपा कर रही है, इन सबसे बाज आना चाहिए। ठीक है रुपेश जी। निशिकांत जी, यहाँ पर रुपेश जी क्लियर कर रहे हैं कि हम लोग सेना के ऊपर सवाल नहीं खड़े कर रहे हैं, लेकिन बार बार कांग्रेस को यहाँ पर कटघरे में खड़ा कर दिया जाता है उनकी देशभक्ति को लेकर। हालांकि वो तो क्लियर कर रहे हैं कि हम लोग सवाल कर रहे हैं कि सीज फायर को लेकर अमेरिका के राष्ट्रपति क्यों आके हमें पोस्ट करके बता रहे हैं कि सीज फायर का ऐलान हो रहा है। शगुन जी, आपको और रुपेश दुबे जी को संदेह जवाब। जिस प्रकार से सेना के शौर्य और पराक्रम से पूरा विश्व गौरवान्वित है और भारत के लोग तो गदगद हैं कि जिस प्रकार से एक कायरतापूर्ण कार्रवाई और हमला भारत की यात्रा पर किया गया था, उसके जवाब स्वरूप 9 आतंकी ठिकाने, 11 एयरबेस और लगभग लाहौर, कराची से लेकर इस्लामाबाद तक कई शहर धुआं धुआं करने वाली हमारी सेना के पराक्रम को सलाम करते हुए मैं अपनी बात रखता हूँ। लेकिन जिस प्रकार से बात रुपेश दुबे जी कह रहे हैं या कांग्रेस पार्टी कह रही है, कल आदरणीय मोदी जी, देश के प्रधानमंत्री जी ने देश को संबोधित किया और बहुत सारी चीजें क्लियर। लेकिन समस्या क्या है, कांग्रेस पार्टी को भारत
क्या भारतीयता से उतना लगाव नहीं जितना यूएस, अमेरिका और बाकी देशों से है? क्योंकि जिस प्रकार से हिंडनबर्ग ले आते हैं, जिस प्रकार से जॉर्ज सोरोस आया था, उस प्रकार से अमेरिका के राष्ट्रपति ने जो बातें कही, लेकिन जो विशेष रूप से आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कल कोट करके पूरे देश को बताया कि हुआ क्या, जिस प्रकार से पाकिस्तान को धाराशायी किया गया। सगुन जी, आप पिछले पार्ट के 75 वर्षों में चले जाएं तो ऐसी कार्रवाई 100 किलोमीटर अंदर तक जाके शायद कभी हुई हो। तो ये सेना का पुरुषार्थ था और भारत सरकार की प्रतिबद्धता थी कि जो जनमानस की आशा आकांक्षा थी उसके अनुरूप कार्रवाई करना था, तो हमने कार्रवाई किया। अब जिस प्रकार से पाकिस्तान के डीजीएमओ ने लगातार संपर्क किया और कहा कि हम अब ऐसी घटनाओं को अंजाम न देंगे, और जो आपकी शर्तें हैं, हमारी प्रमुख शर्तें ये थी, पीओके बात होगी, और जो ये घटना को अंजाम दिए हैं उनके छानबीन पकड़ के लिए जो भी हम बात कर सकते हैं, उस मुद्दे को लेके सीज फायर की बात। अब देखिए विषय कहां से आता है और कैसे कॉन्टेक्स्ट को बदला जाता है। हमने तो कन्वे किसी को नहीं किया, हमारा तो 6 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस था, पहले से सभी को पता था कि 6 बजे हम प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं। पाकिस्तान किसी भी माध्यम से अमेरिका को बताया और उसने ट्वीट किया, वो एक अलग विषय है, लेकिन देश का प्रधानमंत्री जब आपको कह रहा है तो आपको अपने देश के प्रधानमंत्री पर भरोसा नहीं है। चाहे पुलवामा हो, चाहे उरी हो, उसके बाद भी सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक भारत सरकार और भारत की सेना ने किया। नहीं, जिस प्रकार से ये कांग्रेस पार्टी दर्शाना और दिखाना चाहती है कि भारत किसी के दबाव में आ गया, 140 करोड़ के देशवासियों का जो भारत है और भारत का जो पुरुषार्थ है उसको दुनिया की कोई ताकत नहीं झुका सकती। लेकिन हमें तो ये लगता है कि आपको अभी समय है भारत के साथ खड़ा होने का, भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ा हो ना हो अलग विषय है। भारत के साथ, भारतीयता के साथ जब तक आप ताकत से खड़े नहीं होंगे, ये जो हमला हुआ है भारत की आत्मा पे हुआ है, ना कि भाजपा पे। तो रुपेश जी, मैं पुनः निवेदन करता हूं, देखिए क्या है, हम लड़ाई लड़ लेंगे, हमारा और आपका जो मतलब विचारी मतभेद है उसमें हम लड़ाई और जंग लड़ लेंगे। ये समय आप जिस प्रकार से रॉबर्ट वाड्रा स्टेटमेंट देता है, जिस प्रकार से यूडी मिंज स्टेटमेंट देता है, जिस प्रकार से सिद्धारमैया स्टेटमेंट देता है, तो पाकिस्तान उसको कोट करके यहां बताता है पूरे विश्व को कि भारत के लोग भी ये मानते हैं कि वो हमला पाकिस्तान ने नहीं किया। आप उनको सहयोग देने के लिए ऐसी बातें करते हो रुपेश जी, वही पब्लिक डोमेन में आके, ये बहुत ही दुखदायक है। अभी भारतीयता का बोध होना जरूरी है। और मेरा निवेदन पुनः, मैं पार्टी हित से बाहर जाके बात करता हूं कि तमाम पार्टियों ने हमारी सेना को, हमारी सरकार को सबल दिया और साथ रहने की बात कही, उसके लिए पूरे देश की जितनी पार्टियां उनका धन्यवाद। लेकिन इस प्रकार की टीका टिप्पणी अभी सेना के मोराल को डाउन करेगी। मैं बोलता हूं ये फॉर अ टाइमिंग, मोदी जी ने स्पष्ट किया, ये टाइमिंग से प्यार है। कहीं भी इक्का दुक्का भी अगर हमला हुआ बॉर्डर पे तो आप देखिए क्या कार्रवाई होती है। हमने अपनी मंशा और पराक्रम दोनों स्पष्ट कर दिया है। अगर ये नालायक पाकिस्तान नहीं सुधरना चाहता है तो उसके टुकड़े होने निश्चित है। ठीक है, मैं रुपेश जी का इसके ऊपर रिएक्शन ले लेती हूँ। रुपेश जी, आप लोगों ने इतना संयम दिखाया, शुरुआत से लेकर अभी तक भी आप केंद्र सरकार के साथ इस पूरे मुद्दे को लेकर कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी है कांग्रेस पार्टी, तमाम विपक्षी पार्टी। क्या थोड़ा सा और संयम यहाँ पर बरता नहीं जा सकता है? थोड़ा सा विश्वास हमारी सरकार के ऊपर नहीं दिखाया जा सकता है? अमेरिका क्या कह रहा है उसको अगर साइड किया जाए, अमेरिका की बात पर हम लोग क्यों विश्वास कर रहे हैं? हम हमारी सरकार के ऊपर क्यों विश्वास नहीं कर रहे? जितना संयम आप लोगों ने अभी तक बरता, सेना के ऊपर विश्वास जताया, सरकार के ऊपर विश्वास जताया कि आप लोगों को जो फैसला है लेना है लीजिए, हम लोग आपके साथ खड़े हैं। क्या थोड़ा सा और संयम और विश्वास यहाँ पर बरता जा सकता है? रुपेश जी, कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से संयम बरतकर देश के प्रधानमंत्री जी को सर्वदलीय बैठक में 2-2 बार सर्वदलीय बैठक में उपस्थित न होने के बाद भी निशर्त समर्थन देने का काम कांग्रेस पार्टी और अन्य विपक्षी दलों ने किया। यदि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जी चाहे व्यापार के संबंध में या अन्य संबंधों में दबाव देने की बातें सार्वजनिक होती है, तो क्या देश की जनता को, देश के राजनीतिक विपक्षी दलों को, देश की सरकार की बताने के लिए थोड़ा भी तैयार नहीं है कि किन शर्तों पर, किन मामलों पर सार्वजनिक ना करें? लेकिन देश के जो विपक्षी दल के नेताओं को एक सर्वदलीय बैठक पुनः बुलाकर इस बारे में स्पष्टीकरण दे, वो भले ही रणनीति का हिस्सा हो
उसे सार्वजनिक नहीं किया जाना चाहिए। लेकिन देखिए भाजपा की रीति और नीति और भाजपा के नेताओं का चाल चरित्र चेहरा किस प्रकार से कलंकित हुआ है। मध्य प्रदेश के मंत्री विजय शाह जी ने मंच में जिस प्रकार से हमारी बहन सोफिया कुरैशी को, भारत की शेरनी को, पाकिस्तानी और आतंकवादियों को बहन करार करने का जो सार्वजनिक मंच से भाषण दिया, ऐसे लोगों पर भी भाजपा कोई कार्रवाई करने की हिम्मत नहीं कर रही है। ये भाजपा का दोयम चरित्र है। और जिस प्रकार से भारत देश के जब सीज फायर की घटना हुई, सीज फायर का निर्णय हुआ, तो सेना के पूर्व जो हमारे शीर्षस्थ अधिकारीगण थे, सेना के भी जवान जो हैं, सेना से जुड़े हुए और भारतीय सेना के लिए गौरवान्वित होने वाले भारत देश के प्रत्येक नागरिक इस निर्णय पर आश्चर्यचकित होकर के प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं। कांग्रेस पार्टी नहीं, आज भारत देश के जज्बा के साथ जो भारत के साथ खड़ा है, सेना के शौर्य को गुणगान कर रहा है, वह सीज फायर के निर्णय से आश्चर्यचकित है और विस्मित है। और ऐसी स्थिति में भी देश की सरकार बताने को तैयार नहीं है। मात्र अमेरिका के दबाव पर भाजपा को मैं फिर से कोट करना चाहूंगा, अटल बिहारी वाजपेयी जी को, इंदिरा गांधी जी को, सुषमा स्वराज जी जो विदेश मंत्री थी तत्कालीन, उन्होंने किस प्रकार से अमेरिका को जवाब दिया। इन सब चीजों को संज्ञान में लेकर के भाजपा को वक्तव्य देना चाहिए। रुपेश जी, निशिकांत जी यहाँ पर आप कुछ कहना चाह रहे हैं, जो तमाम सवाल यहाँ पर रुपेश जी उठा रहे हैं, क्या कहेंगे आप उसके ऊपर? देखिए रुपेश जी, मैं आपको स्पष्ट करता हूं, आपने शायद मोदी जी की बात नहीं सुनी। ट्रेड और टेरर एक साथ नहीं चलेगा, पानी और खून एक साथ नहीं बहेगा, ये सारी चीजें बात कही गई। टॉक के साथ टेरर नहीं चलेगा, ये सारी चीजें बात कही गई। लेकिन मैं महत्वपूर्ण बात कहता हूं, रुपेश जी का तो अपना एक वो डपोर संख्या उनको बजाना ही है, बजाएंगे। देखिए पहली बात, किसी परमाणु देश में घुस के 100 किलोमीटर से ज्यादा घुस के सटीक प्रहार किया गया उन आतंकवादी स्थलों पे जहां से लोगों को भेजा जाता था ट्रेन करके। 50 वर्षों में ऐसी स्थिति कभी निर्मित नहीं हुई। इंडस ट्रीटी हमने कैंसिल किया, अपने आप में ये इटसेल्फ कहता है कि युद्ध का ऐलान हो चुका है। पाकिस्तान वैश्विक मंच पे अलग थलग पड़ा हुआ है, इसमें कोई किंतु परंतु किसी को नहीं है। आतंकवादी कभी भी सोच नहीं सकते थे कि हम इतना अंदर घुस के मारेंगे। लेकिन जो हमारे मित्र रुपेश जी कह रहे हैं, देखिए ठीक है 26 लोगों की हत्या हुई है, पूरे देश में इस बात का मलाल था कि उन पे प्रहार करना है, हमने प्रहार किया। 166, रुपेश जी कान खोलिए थोड़ा सा, 166 लोगों की हत्या हुई थी, निर्दोष लोगों की 26/11 में। जरा मुझे एक लाइन में बताइएगा क्या कार्रवाई हुई थी? एक लाइन में जब आप कंपेयर करते हो अपने आप को किसी से, तो पहले आईना स्वयं देखा करो, फिर दूसरों को दिखाने की हिम्मत रखा करो। ये भारत की मोदी सरकार है, जब पुलवामा में भी जवाब देती है, उरी में भी जवाब देती है, और अभी जब पहलगाम में इतनी बड़ी घटना होती है तो हमारे देश की सेना को खुली छूट मिली हुई है, घर में घुस के मार रहे हैं। 100 से ज्यादा आतंकवादी ठीक है निशिकांत जी, आपने जो सबसे पहले यहाँ पे 26/11 को लेकर सवाल किया, रुपेश जी उसके ऊपर शायद जवाब देना चाहते हैं। एक बार मैं उनसे जवाब ले लूं, फिर मैं आपके पास वापस आऊंगी। निशिकांत जी, रुपेश जी 10 सेकेंड। अपनी नाकामी को छिपाने के लिए पुलवामा में किस प्रकार से 300 विस्फोटक RDX आए, आज तक भारत की सरकार बताने में असक्षम है। रुपेश जी, सवाल ये है कि 26/11 में हमला हुआ, तब क्या कार्रवाई? मेरी बात सुनिए, मेरी बात ये है कि ये अपनी नाकामी पुलवामा हो या पहलगाम हो, जिस प्रकार से पहलगाम में सरकार की सुरक्षा तंत्र नाकाम रही और जिस प्रकार से नरेंद्र मोदी जी की यात्रा निरस्त की गई, ये भारत के लिए साजिशपूर्ण कार्य भारत की सरकार ने रचा। निहत्थे लोगों को जिस प्रकार से पुलवामा में छोड़ा गया, वो तो हाई सिक्योरिटी जोन है, वहां तो ठीक है, ये तो यही बात होगी। क्वेश्चन ए का आंसर नहीं आता तो क्वेश्चन बी की तरफ चले जाते हैं। पुलवामा की रिपोर्ट आज तक बता दीजिए आप, पुलवामा की रिपोर्ट 26/11 बात करना करें, पुलवामा बता दीजिए। मैं आपके पास यहाँ पर वापस आऊंगी निशिकांत जी की तरफ। अपनी नाकामी को छिपाने के लिए आप किसी पे दोषारोपण करेंगे, ये पूरे देश के साथ शर्मसार करने वाली घटना भाजपा ने किया है। रुपेश जी, बारी बारी से अगर आप लोग बात करेंगे तभी कुछ समझ में आ पाएगा, नहीं तो आप दोनों एक साथ बोलेंगे तो किसी की बात भी यहाँ पर क्लियर नहीं हो पाएगी। निशिकांत जी देखिए, आपके महत्वपूर्ण चैनल पे रुपेश जी क्या कर रहे हैं, ये घटना को अंजाम भारत सरकार ने दिया
और आप कहती हैं कि इन पे मतलब इनसे क्या चर्चा ही किया जाए और इनसे क्या सहयोग लिया जाए, जिनकी मंशा इतनी खतरनाक है। हो सकता है ये ऐसा करवाएं नहीं, आप दूसरों की गलती बताकर, दूसरों की गलती देखिए, अगर आप आप दूसरों किसी को घटना नहीं में दूसरे ये की गलती तरीका नहीं नहीं कर है। सकते आप। ये तरीका नहीं अपनी है। नाकामी छुपाने के लिए जी, दूसरे आपने- के बाद दोषारोपण करेंगे आप। आप ये हरकत कीजिए आप। ये तरीका बिल्कुल ठीक नहीं है। भारत सरकार पर आरोप लगा रहे हैं। आपको शर्म नहीं आती? भारत सरकार पे नहीं, भारत सरकार की नाकामी है। भारत सरकार ने मजाक उड़ाया है आम जनता के साथ, जी, सेना का छब्बीस मजाक पे उड़ाया आपने है। जवाब दिया नहीं, वो बोल रहे हैं, वो कुछ जवाब दे रहे हैं आपके सवालों का, तो आप उसमें भी बीच में बोल रहे हैं। टीस उनको बोलने तो अरे दीजिए। 26/11 छोड़िए सुगंध जी, पहले ये बता दें कि किस अरे बात सर, पे इंदिरा सीज़फायर गांधी से हुआ। आप भी तो कंपेयर कर रहे हैं ना। अच्छा, सुनिए शगुन जी, 26/11 छोड़ दीजिए। मैं भी बोलता हूँ 26/11 छोड़ दीजिए। वो राजनीतिक इम्पोर्टेंट का सबसे बड़ा उदाहरण था, राजनीतिक नपुंसकता का सबसे बड़ा उदाहरण था। यह भारत सरकार है, यह मोदी की 56 इंच की सरकार है, घर में दूध के मारती है। ये रुपये जी आपसे सवाल पूछेंगे, आपकी हैसियत नहीं होनी चाहिए, आपकी जरूरत नहीं होना चाहिए। हैसियत की बात ना करिए आप अपनी हैसियत की बात ना करिए, हैसियत की श्रीकांत बात जी, मत करिए, हैसियत आप की बात दोनों मत यहाँ पर करिए। शांत हो जाइए। इस तरीके से चिल्लाकर कोई चर्चा नहीं हो सकती है। अगर आप अरे दोनों तो तरह शब्दों से की हाई मर्यादा लेवल रखिए, पे बोलिए आप। निशिकांत जी, शब्दों की मर्यादा रखिए आप। निशिकांत जी, ये तरीका बिल्कुल ठीक नहीं होनी चाहिए। मुझे मेरी बात रखने दीजिए, ये तरीका बिल्कुल ठीक ठीक है। है। शब्दों की मर्यादा, निशिकांत जी, शब्दों आप की अपनी मर्यादा बात से शांत बात रखने करिए। दीजिए, लेकिन एग्रेसिव होकर आप कोई नहीं चर्चा करेंगे। नहीं हो सकती है। अगर आप इतना लाउड होंगे, आप शब्दों की मर्यादा तय करने वाले कोई नहीं है। आप शब्दों की शब्दों की मर्यादा मर्यादा रखिए आपको आप। बात करने दीजिए। आप तय नहीं करेंगे, आप कोई जन नहीं है यहाँ। अब मेरी बात सुनिए, मैंने आपकी बात सुनी। आप कह रहे हैं कि पहलगाम की घटना भारत सरकार ने कराई। आप समझ रहे क्या बात कर रही है? सुरक्षा के दृष्टिकोण में बताइए आप, क्या भारत सरकार सुरक्षा नहीं रखी थी? भारत सरकार की सुरक्षा पे बात हुई है। जिस प्रकार से देखिए आप सीज फायर बात हुई, पुरानी बातों को पूरे देंगे तो डिबेट सवाल तो ये है से ना कि अंदर हो आप जाएगा। बात कर रहे हैं, आप विश्वास कर रहे हैं अमेरिका के राष्ट्रपति के ऊपर, जब हमारी खुद की सरकार सामने आके विदेश मंत्रालय के यहाँ पर थोड़ी देर पहले पीसी हुई, वो कह रहे हैं कि मध्यस्थता किसी ने नहीं की है। इस बात को क्लियर किया गया कि पाकिस्तान ने हमसे संपर्क किया पहले, उसके ऊपर क्यों विश्वास नहीं हो रहा है? टेरर और ट्रेड एक साथ नहीं होता, उसके ऊपर क्यों विश्वास नहीं किया जा रहा है? निशिकांत जी, पहले आप अपनी बात पूरी कीजिए। देखिए शगुन जी, मैं पुनः कहता हूँ, इस प्रकार से आरोप प्रत्यारोप की राजनीति कहीं नहीं होनी चाहिए और कहीं नहीं होती। जी। चाहे अच्छा मतलब वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पे हमला हुआ था, एक भी विपक्षी सांसद ने कोई प्रश्न या सवाल नहीं किया था, लेकिन हमारे मित्र ने कहा कि पुलवामा में 300 किलोग्राम आरडीएक्स कहां से आया? इतने अबोध है हमारे मित्र, बताइए। चचा नेहरू ने जो भतीजों के लिए पाकिस्तान बनाया था, वहां से आया था। किसी बच्चे से पूछेंगे, वो भी बता देगा आपको। लेकिन आपको सिर्फ भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगाना है। अब मेरा प्रश्न है कि 26/11 में जब ये लोग आतंकवादी घुस गए, किसकी मतलब आप अभी भारत सरकार की आप बता रहे हैं कि गलती है या वो इंटेलिजेंस फेलियर है, 26/11 में किसकी फेलियर थी? क्या किया था आपने कार्रवाई? किस पे कार्रवाई की थी? एक व्यक्ति का नाम बता दो। ऐसा नहीं होता रुपेश जी, जब भारत की बात होती है तो पार्टी दलगत राजनीति से ऊपर उठ के बात करनी पड़ती है। लेकिन आप हैं कांग्रेसी डीएनए, आपको हर जगह राजनीति करनी है। इस कारण प्रदेश और देश ने आपको गर्त में डाल दिया है। ऐसी स्थिति आपकी हो गई है कि तीसरी बार भी सैकड़ा पार नहीं कर पा रहे हैं। उसके कारण आपके मन के कुंठा जो है ना, आप ये सोचते हैं कि ऐसा बोल के आपको 1-2 सीट मिल जाएगी। आपको प्रदेश की जनता और देश की जनता सुन रही है और देख रही है। निशिकांत जी, अगर फाइनल ये 30 डिबेट देख सेकंड रही समय होगी की हमारे पास तो यहाँ पर कमी है। आखिरी 30 सेकंड आपके पास, तो मेरे को रुपेश जी का भी रुख करना है। देखिए, मैं शगुन जी, मैं स्पष्ट रूप से कह रहा हूं, भारत सरकार और भारत की सेना ने पुरजोर जवाब दिया है और ऐसी कार्रवाई की है जो 50-75 सालों में कभी नहीं हुई। अगर पुनः ये नापाक और नालायक पाकिस्तान एक गोली छोड़ेगा, तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा, आप गोली छोड़ोगे हम गोला दागेंगे। ठीक है। और दाग रहे हैं, लगातार दाग रहे हैं। ठीक है। किसी के भय या किसी के दबाव में भारत नहीं आ सकता। ठीक है, रुपेश जी, फाइनल कमेंट आपका इसके ऊपर। सगुन जी, जिस प्रकार से निशिकांत जी पुरानी बातें कर रहे थे, देखिए मैं किसी पे दोषारोपण नहीं करना चाहता, लेकिन भारत की सेना को ये सेकेंडरी रखते हैं, मोदी जी को प्रथम रखते हैं। ये तो कुछ दिनों के बाद ये प्रचारित करेंगे, इतिहास के पन्नों में लिखने का प्रयास करेंगे कि भारत 2014 के बाद आजाद हुआ। देखिए, भारत की सेना मजबूत थी, मजबूत है, मजबूत रहेगी। भारत की सेना के शौर्य को कोई भी नकार नहीं सकता। लेकिन जिन परिस्थितियों में सीज फायर हुआ, एक प्रकार से बोल रहे हैं अमेरिका ने हस्तक्षेप नहीं किया, अमेरिका ने मध्यस्थता नहीं की, लेकिन पूरा विश्व देख रहा है कि अमेरिका ने क्या किया।
और जिस प्रकार की घटना चक्र परिस्थिति बनी है, आप में सच्चाई है, आप में यदि साहस है तो संसद का विशेष सत्र बुलाकर के स्थिति परिस्थिति क्लियर कर दें, लेकिन उसमें भी राजी नहीं हो रहे हैं। इसमें प्रश्न चिन्ह लगता है। मैं फिर से कहूंगा, भारत की अस्मिता पे जब जब भी प्रश्न चिन्ह या नापाक इरादे देखेंगे तो कांग्रेस पार्टी सरकार चाहे जिसकी भी हो, सरकार के साथ खड़े रहेगी, भारत की अखंडता को कभी अक्षुण्ण होने नहीं देगी और भारत की मजबूती के लिए साथ खड़े रहेगी। तो कोई भी कम नहीं है। अगर बीजेपी उसका फायदा उठाती है तो आपने भी तो कमी नहीं छोड़ी है ना। आपने भी तो इंदिरा गांधी का बार बार यहाँ पर जिक्र किया है। फिलहाल आप दोनों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। निशिकांत जी आपका भी बहुत शुक्रिया और रुपेश जी आपका भी बहुत शुक्रिया। तो देखिए, फिलहाल इस चर्चा में यही हुआ कि लगातार जो राजनीतिक पार्टियां बयानबाजी कर रही हैं उसमें ना तो बीजेपी यहां पर कम नजर आ रही है, बीजेपी भी अगर उसका फायदा उठा रही है, तो कांग्रेस पार्टी भी इंदिरा गांधी का यहां पर बार बार जिक्र कर रही है और सरकार को कटघरे में खड़ा कर रही है। फिलहाल बड़ी बहस छत्तीसगढ़ में मेरे साथ बस इतना ही। नमस्कार।